अरे सब्र करो, पहले डैम नहीं पहुंचना, इतनी जल्दी कहाँ। अभी तो पहले हम लोग पहले सफ़र करेंगे, उसके बाद डैम पहुंचेंगे। तो हम लोग इस्लामाबाद से निकल चुके थे और काफ़ी कम रास्ता था, इतना मुझे याद नहीं लेकिन काफ़ी कम एरिया था। तो हम लोग जल्दी से डैम पहुंच गए थे और उसके दौरान हम लोगों ने बस में काफ़ी सारी वाइब की थी। अब आखिरकार DPT 3 पहुँच चुकी थी एक ही बस में, और हम लोग साथ थे और हम लोग सब वाइब कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते अपने डैम की तरफ। अब डैम मेरा पहली दफ़ा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी डैम नहीं देखा, और ये खानपुर डैम तो ये तो फर्स्ट टाइम था मेरा। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी थी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इतनी सारी थी कि मैंने कहा कि एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हमने की बोटिंग, और बोटिंग तो बहुत ही मज़े की थी। बोटिंग में बहुत सुकून था, बहुत मज़े से जा रही थी बोटिंग। और यहाँ पे कोई हिलना जुलना इतना कुछ भी नहीं था, ना कोई झटके वगैरह थे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे, लेकिन पैराग्लाइडिंग करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने कहा कि आगे जाके हम लोग ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह अगले सालों में। अभी हम लोग बोटिंग करते हैं। बोटिंग मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह करना किसी डैम पर, और ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, और डैम के इर्द गिर्द भी छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और हमें पता चल गया था कि अब पहाड़ों का सिलसिला यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है और मैं बहुत अच्छी तस्वीरें ले रही हूँ। हम लोग बोटिंग से निकल पड़ते हैं और थोड़ा सा डैम को एक्सप्लोर करने चलते हैं। हम लोग दूर दराज चले जाते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड्स मिलकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी और बोट्स भी खड़ी हुई होती हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो दूर पहाड़ है, अब इन पहाड़ों की तरफ चल देख, लेकिन हमारी ये नाकाम कोशिश रह गई। पहाड़ों की तरफ हम जाते जाते और वो बहुत दूर जाते जाए, हमसे दूर जाते जाए। हमने कहा कि हम यहाँ पे खड़े होकर ही तस्वीरें ले लेते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये डैम काफ़ी अच्छा होता है लेकिन वेल मेंटेन नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होता है, वो होता है एक्सपीरियंस करना एक जेट स्की। अब ये जेट स्की कम और ख़तरों के खिलाड़ी का ज़्यादा लग रहा था। अब मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी। मेरी दोस्त ने कहा कि मैं ले रही हूँ तो तुम मेरे साथ लो, तो मैंने कहा कि मैं ठीक है तुम्हारे साथ चलती हूँ। और यहाँ मैं देखती हूँ कि जेट स्की करने के लिए मैं थोड़ी सी हिम्मत लेने के लिए तस्वीरें ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस भी तो लाना ज़रूरी है। और यहाँ पे तस्वीरें खींचती क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। जेट स्की मैं देख रही होती कि कौन कौन सी खड़ी हुई है, और मैं अपनी वाली चूज़ कर रही थी, लेकिन अंकल ने कहा कि ये वाली जेट स्की है, जिसको देख के मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। हम सब दोस्तें मिलकर अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, और यहाँ पे मैं जेट स्की में चले जाएगी, और यहाँ पे इतना मज़े का एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं नीचे गिरी बस नीचे। और यहाँ पर हम लोग फिर चलते हैं वापस बालाकोट की तरफ। अब बालाकोट हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, और हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रांसपोर्ट पर बैठ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पर दोबारा से वाइप करना शुरू हो चुके हैं। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था जैसे हम लोग पहाड़ों की तरफ जाते। अब जो ही हम लोग बालाकोट पहुंच रहे थे, शाम होती जा रही थी, और यहाँ पे हम लोगों को यही डर लग रहा था कि ठंड तो बढ़ती जाएगी और अब हमारी हालत होने वाली है ख़राब। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है। खानपुर डैम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे ठंड ढूंढ रहे थे। मुझे तो ठंड की खैर कोई तलब नहीं थी। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आस कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर हम लोग एक टनल से गुजरते हैं, और आप लोग रेडी हैं, और ये हम लोग टनल से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग दोबारा से वाइप करना शुरू हो जाते हैं, और हम लोग बालाकोट की तरफ चलते हैं। अब ये सफ़र जो हमारा बालाकोट का, ये थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। यहाँ पे हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुकते हैं, जो कि मेरा सेकंड टाइम था यहाँ आना। लास्ट टाइम भी मैं आई थी, और लास्ट टाइम यहाँ पे जो लंबी सारी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई थी। तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट एरिया पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्ट एरिया होता है, मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है। खैर, अब हम लोग बालाकोट की तरफ जाने ही वाले हैं, और हमारी डेस्टिनेशन अब बालाकोट होने वाली है। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम होने वाला है बालाकोट जाना, तो मैं देखती हूँ कि किस तरह का होता है। वहाँ पे ठंड होती है या वहाँ पे पहाड़ होते हैं बेसिकली, तो देखते हैं।